अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया को अगर ऑन किया जाए तो रेहान तारक साहब और हकीम शहजाद साहब के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है जी। सोशल मीडिया पर दर लोग इनके खिलाफ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर हकीम शहजाद को जो लोग बुरा भला कह रहे हैं, वहाँ पर ही रेहान तारक को भी लोग बुरा भला कह रहे हैं। यानी कि एंकर ने ऐसे कर दिया, एंकर लोगों की बेइज्जती करता है जी अपने शो पर लेके आके। और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी रेहान तारक के बारे में और हकीम शहजाद के बारे में। ये इन दोनों के दरमियान वहाँ पर जो पॉडकास्ट के दरमियान बातें हुई, उनको लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस लगाई कि भाई ये बातें गलत हुई हैं, एंकर को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, एंकर को ये सवाल ही नहीं पूछने चाहिए थे। और इसी तरह हकीम शहजाद के बारे में भी कहा कि भाई उन्होंने ऐसा जवाब दिया, ये भी गलत बात है। इन तमाम कंट्रोवर्सी जो चल रही थी, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं कि दरअसल ये बात हुई क्या है। क्या हकीम शहजाद गलत है या फिर एंकर पर्सन रेहान तारक साहब जो हैं वो गलत हैं? जब ये सारा पॉडकास्ट देखा और देखने के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 बातों पर बहस हुई। बाकी सारी बातें, आप सब लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा होगा, यकीनन वायरल है, हर बंदे ने देखा है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बातें ऐसी थी जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी जो है चल गई। सारा प्रोग्राम ठीक आ रहा है भाई, तकरीबन ये 2 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें 1.5 घंटे में ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं और बिल्कुल इसमें किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई। जो सवाल है उसका जवाब मिल रहा है। चाहे वो हकीम साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये एआई से जनरेटेड है। जिन लोगों ने प्रोग्राम देखा है वो उनको तो पता है कि भाई हकीम साहब ने हर बात पे यही बोला अपनी वीडियो पर कि ये तो एआई से जनरेटेड है। यानी मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हकीम शहजाद वायरल एक हकीम है जो टिकटॉक पर आपको नजर आते हैं। साहब जो इनका नाम था हकीम शहजाद लोहा पार के नाम से ये फेमस है और मौजूदा जो इनका नाम है वो हकीम शहजाद मारखोर के नाम से अब ये मौजूदा नाम है उनका। यानी उन्होंने कहा मुझे लोहा पार कोई बंदा ना बुलाए और ना अब वो मेरा नाम है, तो ये सब का नाम था उनका जो इसकी वजह से वो फेमस थे। इसी तरह उनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, टन टन और लोहा पार, ये चीज़ें प्रोडक्ट्स के ये कंट्रोवर्सी जो है इस पर पॉडकास्ट पर चलती रही। अब मैं रेहान तारक साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एक एंकर पर्सन है, एक टीवी को रन करते हैं, एक पॉडकास्ट चैनल है उनका, वहां पर मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, यानी सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। जिस तरह हकीम शहजाद साहब नो डाउट एक वायरल पर्सनैलिटी है, तो उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की, रिसेंटली साहिबजादा वकार सुल्तान साहब का, रिसेंटली डीआईजी फैसल कामरान साहब का, रिसेंटली इसी तरह फरक खोखर साहब का, उसके अलावा टिकटॉक स्टार मिस्टर पतलू का, टिकटॉक स्टार रेहान मलक का, बिलाल मास्ट का, डोगर मोटर्स का। यानी ये वो आपको ज़्यादा फेमस लोग बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया से जिनका तल्लक है, ठीक है जी। तो इनसे सख्त सवाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रेहान तारक साहब हैं एंकर पर्सन, वो बहुत ही सख्त सवाल करते हैं। अगले बंदे के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अब लोग ये समझते हैं कि भाई ये बंदा अपने प्रोग्राम में लेके आके लोगों को जलील करता है। मुझे अभी तक एक बात की समझ नहीं आ रही कि भाई इसमें जलील करने वाली कौन सी बात होती है। अगला बंदा जो एंकर है वो उसी बंदे से रिलेटेड सवाल कर रहा है, प्रूफ दिखा रहा है कि भाई आपने ये काम गलत किया है और ये काम ठीक किया है। जहां पर ठीक किया वहां पर एप्रिशिएट कर रहा है, यहाँ पर वो गलत कर रहा है, भाई उसको बता रहा है कि ये काम गलत किया। तो इसमें अगले बंदे को जवाब ही ना आ रहा हो, तो इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई ये कोई जलील करने वाली बात है। एंकर है भाई, ज़ाहिर सी बात है, उसने अगर किसी को बिठाना है सामने और वहां पर उसने अपनी पूरी रिसर्च करके मालूमात लेके उस बंदे के बारे में, उसके सारे जो कारनामे उसने अपनी लाइफ में दिए हैं वो सारे लिख कर प्रूफ के साथ वीडियोस लेकर आता है और दिखाता है उनको कि भाई ये आपका कारनामा है। अब अगले बंदे को वो बुरा लगता है और ज़ाहिर सी बात है कि जब उसकी कोई भी आगे बंदा है, अगर वो उसके जो कारनामे अच्छे नहीं होंगे और एंकर जो है वो उसको दिखा रहा है कि भाई ये आपका कारनामा ठीक ही नहीं है, तो उसको तो बुरा लगेगा ही ना। तो ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर जो 2 सवाल थे उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि दरअसल वो क्या सवाल जवाब हुए जी। बात बिल्कुल ठीक जा रही थी, यानी एक प्रोग्राम 1.5 घंटे का बिल्कुल ठीक तरह से जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है जी, ज़बरदस्त हो रहा है। यहाँ पर जो रेहान तारक साहब हैं यानी एंकर पर्सन है, उन्होंने ये कहा हकीम शहजाद साहब से कि सर मुझे ये बता दें आप कि मैं आपको किस नाम से पुकारूं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करने वाला, टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ कि जिससे इनकी जो कंट्रोवर्सी है वो लोगों की ज़िंद बनी हुई है, जो सोशल मीडिया पर ज़्यादातर वायरल हो रही है। वो क्या कंट्रोवर्सी हुई थी? यहाँ पर उन्होंने कहा जी मैं एक हकीम हूँ, मुझे आपने हिकमत से रिलेटेड मुझसे सवाल करें। यानी उसने बोला कि मैं हकीम हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब एक बंदा हकीम है तो उससे हिकमत से रिलेटेड ही सवाल करेंगे ना, उसके बारे में बताएंगे, उससे पूछेंगे कि भाई आपके पास डिग्री है नहीं है, आपने कहाँ से कोर्स किया, आपको क्या मतलब तरीकाकार है आपका दवाइयाँ देने का। पूरे हिकमत से रिलेटेड सवाल थे सारे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुरी बात है। यहाँ पर अब एक सवाल जो
पहली बात तो ये है कि हकीम शहजाद साहब जो हैं वो फुल तैयारी के साथ आए हुए थे कि मैंने एंकर को आज धड़ाधड़ जवाब देने हैं, और क्योंकि वो देखे, उन्होंने उनका प्रोग्राम देखा हुआ है, पॉडकास्ट देखे हुए हैं। भाई ये बंदा जो है ना रेहान तारक, ये सवाल बड़े सख्त करता है, और मैंने अपनी तरफ से इसको जो है ना आज मतलब कि इग्नोर करना है और इसको मैंने झूठा साबित करना है। यानी अगले बंदे हकीम शहजाद साहब ने ये सोचा हुआ था ऑलरेडी कि मैंने इस बंदे को गलत साबित करना है। उस पर जितनी जितनी वीडियोस दिखाई, रियल वीडियोस, वो सब लोग टिकटॉक पे देख सकते हैं, ठीक है। जिस पर हकीम साहब ने क्या बोला कि भाई ये सारी टेम्पर है, यानी ये सारी एआई से जनरेटेड वीडियोस हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जबकि हकीम साहब वो वीडियोस तो आपकी थी, जब हम टिकटॉक को स्क्रॉल करते हैं देखते हैं तो वो एआई वीडियोस में और रियल वीडियोस में फ़र्क होता है। तो वो वीडियोस तो तकरीबन हमें रियल ही लगी हैं, तो ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में लोग फैसला करेंगे। हाँ, कमेंट सेक्शन से याद आया, उसके बाद मैंने ना वो सारा कमेंट्स रीड किए जो पॉडकास्ट के नीचे जो लोगों के कमेंट्स थे। वहाँ पर काफ़ी लोगों ने रेहान तारक जो एंकर पर्सन है उनको एप्रिशिएट किया कि भाई आपने ज़बरदस्त सवाल किए हैं। जिस पर मैंने कोई एक दो सवाल भी ऐसा नहीं देखा जो हकीम साहब के हक़ में वहाँ पर कोई मौजूद है, नहीं, सब लोगों ने रेहान तारक को एप्रिशिएट किया है। तो एंकर का डाउट तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है कि भाई वो एक पढ़ा लिखा इंसान है और उसने तो सख्त सवाल करने हैं, उसने आपको आईना दिखाना है। अगले बंदे को बुरा लगता है और नहीं लगता, वो एक अलग बात है। मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर, कुछ एंकर पर्सन हैं, कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो एंकर पर्सन को, रेहान तारक को कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे कि भाई वो जलील करता है। मेरा नहीं ख्याल कि भाई इसमें कोई जलील वाली बात है। अगर आप किसी को उसका आईना दिखाते हैं तो उसको सुधर जाना चाहिए बाद में। अगर उसको रियल चीज़ दिखा रहा है कि भाई आप गलत हैं, तो अगले बंदे को वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। वो प्रूफ के साथ दिखा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, वो खुद से बातें नहीं कर रहा, वो प्रूफ के साथ दिखा रहा है। यहाँ पर जो दो बातें जो ज़्यादा फेमस हो गई थी जी, ये बातें नहीं होनी चाहिए इसमें। अब एंकर ने क्या बोला जी उसको, हकीम शहजाद साहब को, ये मुझे ये बताएं, आप टिकटॉकर हैं, आप हकीम हैं, क्या हैं? उसे बोला जी मैं हकीम हूँ, और मुझसे हिकमत से रिलेटेड सवाल करें तो ज़ाहिर सी बात है, अब एंकर ने हिकमत से रिलेटेड ही सवाल करने थे ना एक हकीम को। अब वहाँ पर बात होती है जी, हकीम साहब आप मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करते हैं? जिस पर हकीम साहब जो हैं बजाय इसके जवाब देने के, इसका जवाब सिंपली, एक हकीम है ना, उसका आप सिंपली हाँ या ना में जवाब दे सकते थे, हाँ या फिर ना। इस पर बात छिड़ गई। हकीम साहब इस पर बात छिड़ के बैठ गए कि भाई ये प्रोग्राम बच्चे, बच्चियाँ, बुजुर्ग, ख़वातीन, छोटे बच्चे, हर बंदा, मतलब हर कोई देख रहा होता है, तो ये आपने किस तरह की बात कर दी है? हकीम साहब जो है वो एंकर को डांट रहे हैं कि आपने ये किस तरह की बात कर दी है, ये तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। हकीम साहब अगर आप अपने टिकटॉक सोशल मीडिया देखते हैं तो उस पे इसी तरह के सवाल आप कर रहे हैं लोगों से, इसी तरह की आपकी टिकटॉक से सारी सैकड़ों इस तरह की टिकटॉक हैं आपकी। अगर एक सवाल एंकर ने पूछ लिया, उस पर आपने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये होना चाहिए था। इस पे आप हकीम हैं, आप उसको हाँ या ना में जवाब देकर आगे जा सकते थे। जिस तरह आपने पीछे सवालों में बड़े अच्छे जवाब दिए, आपने कहा जी ठीक है आगे चलें, हर सवाल जवाब के बाद आपने कहा आगे चलें, इस पर भी आप आगे जा सकते थे हाँ या ना का जवाब देकर, लेकिन इस पर आपने थोड़ी सी बहस शेयर कर दी, जबकि बहस से बनती नहीं है। आप, उसने अगर सवाल किया है, रेहान तारक साहब ने अगर आपसे सवाल किया है कि आप इसका इलाज करते हैं या नहीं करते, तो आप हाँ या ना में जवाब देकर आगे जा सकते थे, इतनी सी बात है। लेकिन वो आपने एक चीज़ सोची हुई थी कि मैं मुकम्मल तैयारी के साथ जाऊंगा और किसी न किसी पॉइंट पर मैं जो है वो रेहान तारक को आज झूठा साबित करूंगा और थोड़ा सी बहस हो जाएगी, तो ये मामला चल गया था आपके जहन में। तो ठीक है, चलें, ये मामला, इस पर अब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, अब ये बातें शुरू हो गई, तो जाहिर सी बात है इस बात का पतंगड़ बन गया। जो होता है ना, एक बात खुल गई, हाँ या ना में जवाब देते, मामला ठप हो जाता। किसी सोशल मीडिया वाले ने ये जवाब, इस पर बात नहीं करनी थी, लेकिन वो आपने बहस शेयर कर दी ना, शुरू कर दी, तो उसके बाद ये कंट्रोवर्सी चलनी शुरू हो गई पूरी सोशल मीडिया पर। ठीक है जी, ये मामला भी खत्म हो गया, उन्होंने वाइंड अप कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, आप हकीम थे इसलिए उन्होंने ये सवाल आपसे पूछा, ठीक है। उसके अलावा आपसे उन्होंने जो दूसरा सवाल था, जिस पर ज़्यादा मतलब वहाँ पे हाल में मौजूद लोग भी हंस पड़े थे। फिर ये तो उन्होंने बात, जो एंकर पर्सन है उन्होंने आपसे बात करके गलती कर ली जी, ये तो गलती होगी उनसे। उसके बाद आपने भी एक बात की थी हकीम साहब, आपने क्या कहा, रेहान तारक साहब ने आपसे एक सवाल किया। क्या सवाल किया था? यहाँ पर मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो सवाल बहुत सिंपल था, जिस पर हकीम साहब ने फिर से एक कंट्रोवर्सी शुरू कर दी, एक बात जो है ना वो शुरू हो गई वहाँ पर। अब वो सवाल क्या था, उन्होंने हकीम साहब का ID कार्ड पकड़ा, ठीक है, या शनाख्ती कार्ड जिसको कहते हैं, और दूसरी जगह पे उन्होंने एक सनद पकड़ी जो उनकी हिकमत की सनद थी। तो उन्होंने ये पूछा कि हकीम साहब आपने दानिया शाह से जब शादी की थी, निकाह किया था, तो आपने ये दिखाया था या फिर ये? यानी एक सिंपल सवाल था भाई, ये जिस पर कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है। लोगों ने जो एतराज़ किया कि भाई ये होना ही नहीं चाहिए था। एंकर पर्सन ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने बोला कि आपने ये ID कार्ड दिखाया या फिर ये सनद दिखाई अपनी हिकमत की, यानी ये एक सवाल हो गया। इस पर हकीम साहब का जवाब था, अपनी वेस्ट कोट को थोड़ा सा क्लोज करते हुए उन्होंने मजाकिया मूड में बोल दिया कि मैंने जो दानिया शाह को दिखाया वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, जिस पर सारे लोग हंस पड़े।
अब ये भी पॉडकास्ट तो बच्चे बच्चियाँ सारे देखते हैं, तो हकीम साहब ये बात तो गलत है वैसे। सिंपल जवाब दे सकते थे, आईडी कार्ड था या हिकमत था। तो ज़ाहिर सी बात है आपने कहना था कि भाई मैंने शनाख्ती कार्ड दिखाकर शादी की है, निकाह किया है। तो बात ख़त्म, यहाँ पर भी बात क्लोज़ हो सकती थी। एक बात जो ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी वो एंकर के सवाल की वजह से बन गई, क्योंकि हकीम साहब ने उसका ज़्यादा लंबा चौड़ा जवाब दे दिया कि ये शो जो है बच्चे बच्चियाँ देख रहे हैं, तो ये बात ही नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी ये वाली बात हो गई। अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि यार एंकर जो है रेहान तारक है, उसका कोई एक भी सवाल गलत किया। बिल्कुल, अच्छा इस पर आप अच्छा जवाब देकर आगे की तरफ जा सकते थे, बजाय इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा खोल देना और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जानी। इसको आप हाँ या ना में पास करके आगे चले जाइए, बस बात खत्म, इतनी सी बात थी। तो ये दोस्तों 2 सवाल थे जिस पर ज़्यादा बहस जो है वो छिड़ गई थी कि भाई लोग कह रहे थे ये एंकर जो है इसने गलत किया ये सवाल पूछकर, और ये बंदा अपने शो में लोगों को बुलाकर जो है वो ज़लील करता है। मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब एक बंदा उसके साथ से सवाल जवाब कर रहा है अपने मेहमान के साथ और उसी से रिलेटेड कर रहा है, यहाँ तो हो नहीं भाई उस बंदे को पता ही ना हो, किसी और चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है तो समझ में आती है। अब उसी से रिलेटेड वो सवाल जवाब कर रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लास्ट में हकीम साहब ने बहुत अच्छा उनको एप्रिशिएट भी किया कि सर आप वाकई में सवाल जवाब बहुत ज़बरदस्त पूछते हैं। मैं तो एक दफ़ा डर गया था, यानी कि इन्होंने सोचा प्रोग्राम में आने से पहले मैं डरा हुआ था, लेकिन आप वाकई में हकीकत पर मबनी बातें पूछते हैं। ये प्रोग्राम में लास्ट में उन्होंने ऐसे करके उनको दोनों हाथों से बल्कि सलाम भी किया कि रेहान तारक साहब आपके लिए सलूट है, और इस पर वाइंड अप किया जी इन्होंने इस पॉडकास्ट का। तो ये 2 बातें थी जो ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बन गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।